चंद्र राशि वृश्चिक का मासिक राशिफल दिसंबर 2025। स्वास्थ्य। दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध महाराज द्वादश भाव में होंगे और 04 तारीख से बृहस्पति वक्री व्यवस्था में अष्टम भाव में आकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर मंगल महाराज भी सूर्य महाराज तथा शुक्र महाराज के साथ प्रथम भाव में होंगे। वहीं मंगल महाराज आपकी राशि के स्वामी भी हैं, जिससे स्वास्थ्य में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आता रहेगा। लेकिन बृहस्पति की स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। चौथे भाव में राहु और दशम भाव में केतु भी स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा अनुकूल नहीं कहे जाएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी समस्या तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन बृहस्पति महाराज के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होने से अचानक से पेट में कुछ गड़बड़ी होने जैसे गैस ज्यादा बन जाने या अपच के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्या अचानक से प्रकट हो सकती है। ऐसे में आपको अचानक से पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए आपको इन संभावनाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए। सूर्य और मंगल का प्रभाव आपकी ही राशि में शुक्र के साथ बढ़ने के कारण आपको हल्का बुखार या सर्दी जुकाम होने की संभावना भी बना सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर। यदि आपके करियर की बात करें तो दशम भाव में महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक केतु महाराज विराजमान रहेंगे। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र के साथ आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ मंगल आपके प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में आप नौकरी में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाएंगे और अपनी नौकरी में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन केतु बार बार आपका ध्यान नौकरी से हटाएंगे और आपका मन काम में कम लगेगा, जिससे कई बार न चाहते हुए भी आपसे गड़बड़ी हो सकती है। मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके अंदर कुछ उग्रता भी देगा, जो कार्यक्षेत्र में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज के और फिर 16 तारीख से सूर्य महाराज के भी यहाँ से निकलकर दूसरे भाव में चले जाने से इन परिस्थितियों में कुछ कमी आएगी और आपको नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन आपको अपनी योग्यता पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध में आकर किसी को भी कुछ बोलने से बचना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। मंगल और सूर्य शुक्र के साथ सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अगर आप अपनी उग्रता को नियंत्रण में रख पाएंगे और अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध बनाकर रख सकेंगे तो यह महीना आपको व्यापार में अच्छी उन्नति देगा। आप अपनी ऊर्जा को व्यापार की गति की दिशा में लगाएंगे, जिससे व्यापार में अच्छी तरक्की प्राप्त हो सकती है। विशेष रूप से महीने का पूर्वार्ध ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना कठिन चुनौतियां लेकर आ सकता है। पंचम भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके प्यार की परीक्षा लेते रहेंगे और प्यार के मामले में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। दूसरी तरफ पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपकी प्रियतम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। वहीं बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके प्यार की रक्षा होगी और धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ेगा। लेकिन 4 तारीख से ही बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये समय आपके प्रेम संबंधों में जटिलता और कठिनाइयां लेकर आ सकता है। विश्वास डगमगाने लग सकता है, जिससे आपको एक दूसरे पर विश्वास कम हो सकता है। ये वास्तविक रूप से एक दूसरे के लिए चुनौतीपूर्ण समय होगा। उधर 7 तारीख से मंगल भी आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से आपके पंचम भाव पर जहां शनि बैठे हैं वहां पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों की राह बड़ी कठिन होगी। इसलिए आपको इस महीने संभालना होगा, नहीं तो रिश्ते में समस्या खड़ी हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत औसत रहेगी और रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन मंगल और सूर्य का प्रभाव भी सप्तम भाव पर होने से आप उग्रता में आकर अपने जीवन साथी का दिल दुखा सकते हैं, जिससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य और 20 तारीख से शुक्र के दूसरे भाव में चले जाने से इन परिस्थितियों में कमी आएगी, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखें। सलाह। आपको मंगलवार के दिन लाल अनार का प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ को जल अर्पित करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सामान्य। दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में मंगल, सूर्य और शुक्र आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे, तो वही राहु, केतु चतुर्थ और दशम भाव में होंगे।
शनि पंचम भाव में पूरे महीने रहेंगे। बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में और उसके बाद 4 तारीख से आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। महीने की शुरुआत में बुध की स्थिति आपके द्वादश भाव में होगी। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी अहम भावना से भी स्वयं को बचाना होगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं और आप अपने रिश्तों में परेशानी बढ़ा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका मन कम लगेगा, जिससे काम में गड़बड़ी होने की शिकायत हो सकती है। इससे नौकरी में कुछ संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं कि नौकरी बदलने का विचार आपके मन में आ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप जितना ऊर्जावान रहकर काम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना कड़ी मेहनत से भरा रहेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे, उतना ही फल आपको मिलेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति और तनाव बढ़ाने की संभावना बन सकती है। आपका भाग्य साथ देगा और आपको गुरु अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा। पिताजी से भी अच्छे मार्गदर्शन और अच्छी सलाह की उम्मीद आप कर सकते हैं। आर्थिक तौर पर यह महीना पूर्वार्ध में खर्च करवाने वाला और उत्तरार्ध में अच्छा धन लाभ प्रदान कर सकता है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बुध महाराज आपके द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे। एक के बाद एक खर्चे आएंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी और खर्च भी नियंत्रण में आ जाएंगे। बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में 4 तारीख से अष्टम भाव में जाकर वहां से द्वादश भाव को देखेंगे, जो कुछ पुराने रुके हुए कामों को फिर से पूरा करने में आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन इस पर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा सकती है। हालांकि शनि महाराज की दृष्टि एकादश भाव पर होने से आपको आमदनी भी मिलती रहेगी, जिससे आप इन चुनौतियों को कुछ हद तक झेल पाएंगे। उसके बाद 7 तारीख से मंगल, 16 तारीख से सूर्य तथा 20 तारीख से शुक्र के दूसरे भाव में चले जाने से आर्थिक संपन्नता की स्थिति उत्पन्न होगी और आपकी आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी। उसके बाद 29 तारीख को बुध भी आपके दूसरे भाव में जाकर आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छी बढ़ोतरी करेंगे। इस महीने दीर्घकालीन निवेश करना आपको भविष्य में अच्छा लाभ प्रदान कर सकता है। मित्र एवं परिवार, दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक मामलों में उथल पुथल बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य का अभाव रहेगा। आप भी घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करेंगे और घर में आने पर आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। महीने की शुरुआत में मंगल भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो परिवार में अशांति को बढ़ाने की स्थिति पैदा कर सकते हैं। सूर्य और मंगल शुक्र के साथ प्रथम भाव में रहेंगे, जो आपकी बुद्धि को भी गुस्से से भर सकते हैं, इसलिए आप बात बात पर चिड़चिड़ा होकर या गुस्से से भरकर बात कर सकते हैं, जो पारिवारिक माहौल में तनाव बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। 6 तारीख से बुध महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब तीखी बातों से पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहकर भाग्य स्थान की वृद्धि करेंगे और परिवार से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। लेकिन 4 तारीख से वह वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको ईश्वर पर ध्यान देना पड़ेगा।